से शर्मा साहब आप मुतमईन हैं या आप गांधी के भारत को याद कर रहे हैं? आपको वो याद आ रही है कि गांधी का भारत क्या था, अब मोदी का भारत क्या? मोदी का भारत वही भारत है जो इंडिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं। आपने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो आपको अभी हाल के 1-2 हफ्ते पहले के आर्टिकल्स भी देखने चाहिए थे, जिसमें ये लिखा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब नेहरू जी को भी क्रॉस कर चुकी है। मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पे है और इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं हुआ है इंडिया में। सेकेंडली, कोविड केस में जो आपने बोला कि जमात को ब्लेम किया जा रहा है, तो ऐसा तो ब्लेम पाकिस्तान की तरफ से भी आया ना कि जमात ने फैलाया है। आपके यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं और जमात के लोगों को पता था कि कोविड है, कोरोना की सिचुएशन खराब है, उसके बाद भी जमात के लोगों की टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे। साद जी जो हमारे जमात के चीफ हैं, वो उन्होंने टेस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, जबकि सेक्शन 144 लग चुकी थी कि 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह नहीं हो सकते। उसके बाद भी उन्होंने मरकज़ में उन्हें रखा और वहाँ से लोग निकले तो इंडिया के कोने कोने में फैला। जहाँ जहाँ जमात के लोग गए वहाँ ज़्यादा फैला। जमात की लेटेस्ट फिगर्स तो अभी तक नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं 1 महीने पहले की फिगर बताऊं तो 30% जो केसेस थे वो जमात से रिलेटेड थे। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इंडिया जबरदस्ती ब्लेम कर रहा है, तो इन फिगर्स को तो कुछ नहीं किया जा सकता। जहां पे जमात के लोग गए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन गया। 1/3 केसेस महाराष्ट्र से। तमिलनाडु में 10,000 टच कर गए, है ना। दिल्ली में 10,000 क्रॉस कर गए। ये सिचुएशन जहां जहां जमात के लोग गए वहां सिचुएशन बढ़ी। जम्मू एंड कश्मीर, वहां जमात के लोग गए, वहां पे जमात के एक आदमी की डेथ भी हो गई। और ये पता कैसे लगा कि ये जमात से हो रहा है? तो 3-4 केसेस जो थे उनकी जब हिस्ट्री देखी गई तो पता लगा कि वो सारे के सारे मरकज बिल्डिंग से निकले थे। तब मरकज बिल्डिंग पर रेड डाली गई, तब ये सारे। अच्छा रोहित, लेकिन किसी भी बीमारी को, किसी भी वबा को, किसी एक दीन के साथ, रिलीजन के साथ, जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज में, लेकिन बड़ी तादाद में वो माइनॉरिटी मुसलमान वहाँ पे मौजूद है, उनके साथ मंसूब कर देने ज्यादती नहीं है, कमअक्ली नहीं है, जहालत नहीं है, बल्कि इसका जवाब मैं औरिया मकबूल साहब आपसे लेती हूँ। रोहित, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी औरिया साहब, आपने रोहित की गुफ्तगू भी सुनी, रोहित का जवाब दिया गया कि नहीं जहालत नहीं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, एक तो रोहित साहब का बयान है और उसके साथ तबलीगी जमात की सूरत हाल है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेस है, पूरी दुनिया का प्रेस है। उस दुनिया के प्रेस के अंदर और जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि आम इवन नॉर्मल मीडिया के अंदर जो फुटेजेस चल रही हैं और जिस तरह पूरी इंडिया के अंदर उस पूरे के पर मुद्दे को लेके और एक एक मुसलमान के चेहरे को देख के पूरा बस्ती जो है वो खड़ी हो जाती है कि कोरोना आ गया है, उनसे सब्जी लेने से उनसे बाइकाट किया जाता है, उनके साथ कारोबार से बाइकाट किया जाता है, उनको बाकायदा मलाइन किया जाता है, उनको बाकायदा गालियां दी जाती है। वायरस है वो पर्टिकुलरली एक रिलीजन को हिट करता हो। और आज इंडिया के आप फिगर्स उठा लें, उनमें से कितने हैं इस वक्त जो मुसलमान है जो उसका शिकार है? शायद 1-2% भी नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना का तो कोई मतलब है ही ना। और इस वक्त जितने भी बेड के अंदर हैं या जितने भी इसके वेंटिलेटर्स के अंदर है, अक्सरियत लोग। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड के अंदर सूरत हाल कहा जाता है कि तबलीगी जमात में, तो उस जमाने में कोई मंदिर जो था वो नहीं आबाद हो रहा था, उस जमाने में कोई हरिद्वार में कोई नहीं गया हुआ था, उस जमाने में कोई उस अपना गंगा में स्नान करने नहीं गया हुआ था और वहाँ भीड़ नहीं थी। मैं तो खुद वहाँ पर जाके बनारस में देख के आया हूँ किस तरह का क्राउड होता है और किस तरह वो क्लोज होते हैं। और ये सारा कुछ देखिए, मतलब सारा ये है कि पूरी दुनिया का प्रेस आपसे कह रहा है कि आपने पर्टिकुलरली इसको एक्सप्लॉइट किया मुसलमान नफरत के खिलाफ, और उसके साथ साथ आपने उसको पूरे मुल्क के अंदर फैलाया और आप इससे पॉलिटिकल गेम की। और ये गेम जो है ये आज की नहीं है। देखिए 1920 से ये गेम चली आ रही है कि जब राजा राम मोहन राय के ज़माने के अंदर वो शुद्धि की और संगठन की तहरीकें चली थी और कहा गया था कि हमने इनको शुद्ध करना है और संगठन वाले कहते हैं हम लेके आने हैं। और उसके बाद इतना मोटा प्लेटफॉर्म खड़ा, दो कौमी नज़रिया जो है ये तो मुसलमानों ने के तो दिमाग में बड़ी बाद में आया।
दो कौमी नजरिया सबसे पहले तो सावरकर और गोलवारकर ने अपनी हिंदुत्व किताब में पेश किया था। और वो जब नागपुर में 1925 में पहली दफा वो निकले हैं और उन्होंने कहा है कि हम वो मस्जिद के सामने हम बांसुरी भी बजाएंगे, हम मुरलियां भी बजाएंगे, और उस वक्त हिंदुस्तान दरअसल उस वक्त तकसीम कर दिया गया था उस दो कौमी नजरिया की बुनियाद के ऊपर। आज का हिंदुस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है 1947 के उस हिंदुस्तान में, जिनमें इन मुसलमानों को जब वहां आज रह रहे हैं उनको ख्वाब दिखाया गया था कि तुम यहाँ रह जाओ, हम तुम्हें एक सेकुलर एनवायरनमेंट देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 करोड़ मुसलमान थे वेस्ट पाकिस्तान में और 1.5 करोड़ मुसलमान, 2.25 करोड़ थे जो इंडिया के अंदर रह गए थे। अगर उनको पता होता कि हम मोदी जैसे हिंदुस्तान में आते हैं जहां 10 लाख पंजाब से हिजरत किए थे, ये भी हिजरत कर जाते। वो तो एक खासा ख्वाब दिखाया गया था और उस ख्वाब के अंदर वो बेचारे 70 साल पलते रहे और आज उनके अंदर एक एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि हमें तो बुनियादी तौर पे सजा इस बात की मिल रही है कि हमने इन 70 सालों के अंदर उन कश्मीरियों के उनको जुल्म के अंदर उनका साथ नहीं दिया। हमने किसी और जगह अहमदाबाद के 69 में पहला फसाद अहमदाबाद के अंदर हुआ, 69 के अंदर, और उसके ऊपर वो जाके खुशवंत सिंह ने जो एंड ऑफ द इंडिया किताब लिखी है उसने पूरी तफसील दी है। उसने कहा मैं तो हैरान रह गया हूँ कि खौफ से बोलता कोई नहीं था मुसलमान। 69 और उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाद में बीजेपी है। तो ये तो फेस है आपकी अकलियत 25 करोड़ जिसको कहते हैं बहुत बड़ी अक्सरियत होती है किस्म की। 22 करोड़ लगा लो यार, 20 करोड़ लगा दो, 20 करोड़ के 6 मुल्क बनते हैं मुसलमानों के, 10 मुल्क बनते हैं दुनिया के अंदर। उस मुल्कों की अकलियत अगर इतनी खौफजदा हो, आप खुद बताएं कि क्या डर। तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी नहीं, इट्स ए टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये अक्सरियत की आमरियत है और अक्सरियत की आमरियत से बुरी कोई चीज ही नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अक्सरियत जो आरएसएस की सोच को ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। जनरल राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। औरिया मकबूल जान साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और आपके जो हम वतन रोहित शर्मा सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अब मुझे बता दीजिए कि आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप बैलेंस बात करते हैं, लेकिन जहाँ बात होती मोदी की पॉलिसीज़ की, माइनॉरिटीज़ को दबाने की, उन पर जुल्म करने की, तो वहाँ पर आपका एक जवाब होता है कि बड़ा देश है फिजा, यहाँ पर ऐसा चलता रहता है। अब भी आप ये कहेंगे कि बड़ा देश है तो वहाँ पर चूँकि वो बड़ा देश है तो बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहेंगी जिनको आम अल्फाज में मैं तो अनएथिकल ही कहूँगी। डॉक्टर फिजा, सबसे पहले मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और देखने वालों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सवाल पर आने से पहले 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैं उम्मीद जो हमेशा जाहिर करता हूँ कि हम तो पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लैंग्वेज की, खाने की, रहन सहन की, कल्चर की। हम क्यों नहीं दोस्ताना तरीके से रह सकते? कोई वजह होगी, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरी मेरी एक मशवरा आपके चैनल को, आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा पाकिस्तान भारत टाकरा। अगर आपका नाम ही टाकरा है तो आप चाहते हो मुठभेड़ हो, कि कोई समझ बूझ की बात ही नहीं हो। मेरा मशवरा आप इसको बदल ले, बातचीत, गुफ्तगू, कुछ मिलना जुलना ऐसा नाम सोचे, वो तो आपका काम है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भारतवर्ष ना गांधी का था ना मोदी का है, ये भारतवासियों का है, ये आवाम का देश है। डेमोक्रेसी में सही मायने में यही होता है और यही है। दूसरा, आपने तबलीग के बारे में बहुत शोर किया। देखिए, जिसने भी कानून और ये सब इन्होंने टाकरा के हवाले से जो बात की राज कादियान साहब ने, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने होगा, ये कह रहे हैं जी गुफ्तगू इसका नाम रखते, जो भी नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जब आप लोगों से कोई भी सवाल पूछते हैं आप बदले में उस बात को मानते ही नहीं जो हकीकत होती है। नरेंद्र मोदी वहां पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। कश्मीर के साथ आप लोगों ने क्या किया? कश्मीर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपने वो आर्टिकल के हवाले से क्या डिसीजन लिया? आपके पार्लियामेंट में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपसे गुफ्तगू कैसे की जा सकती है? आप जो करते हैं वो भी नहीं मानते हैं, जो गलत करते हैं उसको भी आप सही कह देते हैं, जो गलत होता है कहते बड़ा देश होता रहता है। और ये सब आपसे इसका मैं जवाब लूंगी जब आपकी बारी होगी। आप जरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब जनरल साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर फिजा, आपने हकीकत की बात, ब्रिगेडियर अमजद की तरफ आती हूँ। बदकिस्मती है कि आप हर हकीकत को मजहब की नजर से देखते हो। अगर एक 12 साल का लड़का कश्मीर में मर जाता है, कोई भी मौत होती है, अफसोस की बात है, बच्चा मरता है और भी आप जनरल साहब, लेकिन बच्चे हमारे बाकी भी मुल्क में मरते हैं। मैं 1 मिनट रुक जाइए आप।
आपको पहलू हमारे यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे हिंदू हैं वो परेशान हैं, या यहाँ पे कोई अगर क्रिश्चियन है वो परेशान है, कोई माइनॉरिटी में वो परेशान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ वीडियोस भी बन रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ छुप ही नहीं सकता। आपका टीवी चैनल कंट्रोल किया जाता है रॉ की जानिब से, आपके टीवी चैनल को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन ली जाती है। अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं वहां पे बैठ के, उसका भी आगे जाके जिक्र करूंगी आपके यहाँ। लेकिन सोशल मीडिया तो आजाद है, आपका सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है। भला हो सोशल मीडिया का। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब की बात हम लोग करते हैं? मजहब की बात को बुनियाद बना के इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, उसको भी हम डिनाई कर सकते हैं? जनरल साहब कहते हैं कि वो वीडियोस भी गलत हैं। आपका ये ख्याल कि भारत का मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में, ये गलत है। जो इमेज हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ही दिखा सकता है। मैं कहने वाला ये था कि आप जो भारत में होता है हर वाकया को मजहब की नजर से देखते हो। मौत हमेशा अफसोस होता है, हम उसको मजहब की नजर से नहीं देखते। आप जब लव जिहाद, कोरोना जिहाद की बातें आप करते हैं तो मजहब के नाम से हम देखते हैं। मेरे समझ ही नहीं आ रही आपकी बात की। डॉक्टर फिजा मौका दे मुझे। जी। आप पहलू खां को मारा जाता है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें, जवाब में ब्रिगेडियर अमजद से लूंगी। हमारे एक मिनट, 2 साधु मारे गए जो हिंदू थे, वो आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख बड़े खुश हैं। एक आपको वाकया मैं बता देता हूं, हमारे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, जो सरकार के क्रिटिक हैं, वो हैं ओवैसी, जो पॉलिटिशियन भी हैं। एक बार एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं, उन्होंने उसको चुप कराया कि हमने अपना फैसला 1947 में लिया था, हम बड़े खुश हैं, आप अपने मुस्लिम की बात कीजिए। आपने अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा बना रखा है, और तो कोई नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आपने तो मलेशिया में भी OIC के बदले में एक नई ऑर्गेनाइजेशन टर्की मलेशिया से मिलकर खड़ी की थी। जब आपको डांट पड़ी सऊदी अरेबिया वगैरह से तो आप चुप हुए थे।